ये यौन हिंसा जंगलों में होती है, ये यौन हिंसा हॉस्टलों में होती है, ये यौन हिंसा खेतों में होती है, ये यौन हिंसा अलग अलग जगहों पे होती है जो शायद लोगों को दिखाई भी नहीं देती। तेलंगाना के नागर कुरनूल से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ चेंचू जनजाति की महिला के साथ एक बालू कारोबारी ने जो किया है उसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नागर कुरनूल तेलंगाना का एक जिला है। इस जिले में एक गांव है, मोला चिंतला पल्ली। इसी गांव में 25 वर्षीय पीड़िता और उसका पति कटराजू एडन्ना जो 30 साल के हैं वो रहते थे। पीड़िता के साथ उनकी भाभी भी साथ में काम करती थी। तीनों लोग स्थानीय बालू व्यापारी के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते थे और फिल्टर रेत बनाने का काम करते थे। लेकिन भीषण महंगाई के जमाने में दिहाड़ी मजदूरी से घर नहीं चल पाता है, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। आर्थिक तंगी में कटराजू के परिवार के 3 बच्चों जिनकी उम्र क्रमशः 7 साल, 6 साल और 4 साल है, उनकी पढ़ाई और दवाई का पैसा भी नहीं जुट पाता। थक हार कर पीड़िता ने दिहाड़ी मजदूरी के साथ दूसरा काम भी तलाशना शुरू किया। इससे रेत कारोबारी बंदी वेंकटेश नाराज हो गया और उसने अपनी पत्नी बंदी शिवम्मा, भाई बंदी शिवा और 3 साथियों के साथ मिलकर 15 दिन पहले पीड़िता पर घातक हमला कर दिया। यह हमला पीड़िता के गांव में हुआ। हमलावरों को कानून का कोई डर नहीं दिखा। हमलावरों ने पीड़िता के घर पर 8 जून 2024 को हमला किया और 10 दिनों तक पीड़ितों को एक घर में बंद रखा, उन्हें बांध दिया और रूह कपा देने वाली यातनाएं दी। हमलावरों ने हरी मिर्ची को कुचला और पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर रगड़ दिया। हमलावर इतने से नहीं माने, उन्होंने एक डंडे पर डीजल में भिगोया हुआ कपड़ा लपेटा और उसमें आग लगाई और पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को जला दिया। इस पूरी घटना के दौरान अपराधियों ने पीड़ितों को मामले की रिपोर्ट न करने की धमकी दी। रेत कारोबारी बंदी वेंकटेश का अत्याचार जारी रहता अगर स्थानीय लोगों को इसकी भनक नहीं लगती। स्थानीय लोगों को जब पीड़िता की दुर्दशा का पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पीड़िता को नागर कुरनूल जनरल अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज किया गया, लेकिन अब उसे हैदराबाद के निम्स अस्पताल ले जाया गया है ताकि और बेहतर इलाज हो सके। दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और अपराधियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पीड़िता के साथ हुई घटना ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को झकझोर दिया है। ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स और समाज के नेताओं ने न्याय के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। दलित और हाशिए के समाज की महिलाओं के लिए काम करने वाली सातवाहन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और एक्टिविस्ट सुजाता सुरेपल्ली ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अभियान छेड़ दिया है। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन लीडर्स, जो कि भारत भर में फैले हाशिए के समाज की महिलाओं का नेटवर्क है, वो भी प्रोफेसर सुजाता के अभियान को सपोर्ट कर रहा है। NCWL ने अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के सदस्य जे हुसैन नायक ने पीड़िता के गांव का दौरा किया। उनके साथ डिस्ट्रिक्ट SP वैभव रघुनाथ गायकवाड़ और कलेक्टर बी संतोष भी गांव पहुंचे। वहीं राज्य के डिप्टी CM विक्रमार्का ने निम्स अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना और न्याय का भरोसा दिया। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार की ओर से पीड़िता को 2 लाख की आर्थिक मदद भी दी गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन लीडर्स की मांग है कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, पीड़ितों को पुलिस सुरक्षा मिले, 10 लाख का मुआवजा और आजीविका के साथ पुनर्वास दिया जाए। साथ ही मामले में वरिष्ठ रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जांच कराई जाए। ट्रायल की प्रक्रिया SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत चले। विश्वसनीय वकील को सरकारी वकील नियुक्त किया जाए और इसके साथ ही पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाए। नागर कुरनूल की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह घटना बताती है कि हमारे समाज में किस तरीके से आदिवासियों के साथ जुल्म किया जा रहा है। उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखने की कोशिशें हो रही हैं। दबंग कानून को अपने ठेंगे पर रख रहे हैं और व्यवस्था मुंह ताकती रहती है। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, देश की निगाहें नागर कुरनूल पुलिस पर टिकी हैं। कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार पर लोगों की निगाहें हैं और उम्मीद है
कि न्याय होगा। नागर कुरनूल की पीड़िता को न्याय मिले, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यह हमारी आपसे गुजारिश है। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।